Hello dear viewers, today's video is going to be based on articles. As you all know, there are three articles in English language, a and the. आज की इस वीडियो में I am going to clarify a confusion between a and an. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि किस सिचुएशन में किस वर्ड से पहले an लगाना है और कहां अ लगाना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी करेक्ट यूसेज कहां है। Now before we move on, let's just understand what is the basic difference between a and the. Now a और an जो हैं वो होते हैं indefinite articles, whereas the is called the definite article. Now what is an indefinite article? Indefinite articles are the ones that are used with common things. A और an हम किसी भी specific चीज के साथ यूज नहीं करते, इन्हें हम किसी भी normal या common चीज के साथ यूज करते हैं। Secondly, these are used with singular things. अगर कोई भी चीज एक है तो हम उसके साथ a या an लगाएंगे। For example, if it's students, तो उसके साथ you cannot use a or an, but if it is student, then you can use a or an with it. Then comes the definite article, which means it is used with specific things. किसी particular चीज के साथ हम the use करते हैं। The second one is it can be used with both singular as well as plural things. अगर आप students लिख रहे हो तो उसके साथ भी आप द लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट लिख रहे हैं उसके साथ भी आप द लगा सकते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ए और एन की यूसेज कहां होती है। आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन इज यूज्ड विद वाउल्स और वाउल साउंड्स। Now most of us already know what are vowels. There are 5 vowels in English alphabet: A, E, I, O, U. इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी 21 लेटर्स हैं, they all are called consonants. अब हमें देखना ये है, यहां पर जो मेन कंफ्यूजन होती है, that all of you actually know that A is used with consonants and N is used with vowels, but it is the consonant sound and the vowel sound that you guys get confused with. इसे आप कंसिडरेशन में लाना भूल जाते हैं जब भी आपने a या an यूज करना हो। Now, these are the consonants और इनमें sounds निकलती हैं। आपको sound को पहचानना है before you decide whether you're going to use a with it or an with it. Now, this in English is called b. बट इसमें से साउंड कौन सी निकलती है? ब की, बी की नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू राइट द वर्ड ब्रदर, इफ यू हैव टू स्पीक इट आउट, यू विल नॉट से ब्रदर, यू विल से ब्रदर। इस लेटर का नाम इंग्लिश में बी है, लेकिन इसमें से साउंड कौन सी निकलती है? ब की। सो साउंड हियर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगेन लेट्स से इसका नाम इंग्लिश में क्या है इस लेटर का? P, लेकिन इसमें से साउंड कौन सी निकलती है? प की। नाउ इफ यू हैव टू स्पीक आउट दिस वर्ड, आप इसे PN बोलेंगे कि पेन बोलेंगे? प से स्टार्ट करेंगे, P से नहीं। P लेटर है, पर इस लेटर की जो साउंड है वो क्या है? प है। सेम गोज फॉर S, T, R और एनी अदर लेटर इन इंग्लिश. Considering the sound is very very important. Now, A, E, I, O, U. U इस लेटर का नाम इंग्लिश में क्या है? U. पर इसमें से साउंड कौन सी निकलती है? U की या U की? The sound that it produces is U. So you do not have to get confused कि ये लेटर है और उसकी साउंड क्या है। इसमें आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मेक दिस ऑल द मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स। राइट, आई हैव डैश ब्रदर। इसमें आंसर देने से पहले हमें अब 2 चीजें कंसिडर करनी है।
हमने यहां पर अगर ए लगाना है तो हम देखेंगे कि साउंड कॉन्सोनेंट की है और कॉन्सोनेंट आ तो नहीं रहा है यहां पर। सो लेट्स से इसके आगे हमने ए या एंड में से डिसाइड करना है। नाउ बी इज व्हाट, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, पर क्या इसमें से साउंड भी कॉन्सोनेंट की निकलती है? बिल्कुल निकलती है। व्हेन यू से ब्रदर, द साउंड प्रोड्यूस्ड इज आल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज ब। इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? आई हैव एन ब्रदर या अ ब्रदर? अ ब्रदर। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैज डैश ब्यूटिफुल ड्रेस। नाउ अगेन यहां पर बी लिखा हुआ है विच इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है जब आप ब्यूटीफुल बोलते हो? ब की साउंड वंस अगेन, इसलिए यहां पर भी क्या लगेगा? अ लगेगा। Now comes the tricky part. Let's see if you get this one right. I saw dash one-eyed beggar. मैंने एक आंख वाला भिखारी देखा। Now यहां पर अगर आप सिर्फ ओ देखेंगे, आप सोचेंगे दैट ओके दिस इज अ वाउल, वाउल के आगे एन लगता है, तो आप यहां पर फटाफट से एन लगा देंगे। बट नाउ यहां पर साउंड का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वन बोलते हो तो आपके मुंह में से कौन सी साउंड पहले निकलती है? व की, राइट? व या तो हुआ वी या हुआ डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। जब आप वन बोलते हैं तो आप वन बोलते हैं या अन बोलते हैं? यू नेवर से अन, यू से वन। सो सिर्फ इस ओ को नहीं देखना, इस ओ को बोलने वक्त साउंड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आई सॉ डैश वन आइड बेगर। क्योंकि ये वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां क्या आएगा? I saw a one-eyed beggar. Now here are some more examples to give you some added clarity. Let's solve them together. We met dash European in Delhi. Now यहां पर एक बार फिर से ई देख के आप सोचेंगे कि फटाफट से यहां पर लगा देते हैं एन, बट जब आप यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन, तो आपके मुंह में से पहले ऊ साउंड आती है या य साउंड आती है? अगर य आती है दैट मीन्स इट इज वाई, अगर ऊ आती है दैट मीन्स इट्स अ वाउल साउंड। सो व्हेन यू से यूरोपियन यू एक्चुअली से य फर्स्ट। आप यूरोपियन नहीं बोलते, आप यूरोपियन बोलते हैं। एंड य इज एक्चुअली वाई विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। वी मेट अ यूरोपियन इन दिल्ली। देन कम्स माय फादर इज डैश MLA। यहां पर एम देख के एक बार फिर से आपको लगेगा दैट दिस इज अ कॉन्सोनेंट, इसके साथ हमें यूज करना चाहिए ए। बट जब आप MLA बोलते हैं तो आपके मुंह में से पहले ए की साउंड निकलती है या पहले म की साउंड निकलती है? इट्स एक्चुअली MLA, ए साउंड पहले आती है। डू यू एवर से मल्ले? नो यू डोंट, यू से MLA। सो ए साउंड किसको रिप्रेजेंट करती है? वाउल साउंड को, इसलिए यहां पर क्या आएगा? एन MLA। अनदर एग्जाम्पल, She has become dash mother. अब यहां पर फिर से, यहां पर भी म था, यहां पर भी म है, पर दोनों की साउंड्स में जमीन आसमान का फर्क है। आप ए मदर नहीं कहते, मदर कहते हैं। यहां पर जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है, और जो मुंह से पहली साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है। She has become dash mother, म साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां क्या लगेगा? अ लगेगा। लास्ट एग्जाम्पल, द लेडी गेव मी डैश ₹1 नोट। लेडी ने मुझे ₹1 का नोट दिया।
Now, when you say one, again as I explained in the earlier example, जब आप one बोलते हैं तो मुंह में से पहले व निकलता है, ना कि अ। व क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके आगे क्या लगता है? अ लगता है। So these were all the examples to give you some additional clarity on where exactly you can use a and where to use an. अगर आपको ये सारा लॉजिक, सारे एग्जाम्पल समझ आए हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ यू वांट to keep learning such informative things. Till then, happy learning.